हेलो दोस्तों। पीछे हमें संविधान के बारे में पढ़ चुके थे कि संविधान सभा की जो तीन बैठक हुई उनके बारे में 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 के अंदर। और 26 नवंबर के दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस दिन हम विधि दिवस भी मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारतीय संविधान लागू भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान कब लागू होता है ये अब पढ़ेंगे हम। 26 जनवरी 1957 को लागू होता है। 26 जनवरी जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान कब लागू होता है? जम्मू एंड कश्मीर 26 जनवरी 1957 को संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1957 के अंदर कश्मीर में संविधान लागू होता है। धारा 370 आपने पीछे सुना होगा। अनुच्छेद 370 या धारा 370 के तहत लागू होता है। और इस वीडियो में हम संविधान की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही पढ़ेंगे। उन जो अनुच्छेद वगैरह हैं, इसको बनाने में समय कितना लगा, उसमें खर्च कितना हुआ, इसका वाचन किसने किया, भारतीय सिद्धांत की मतलब इसमें कौन सी रियासतों ने भाग नहीं लिया, कौन सी रियासतों ने सर्वप्रथम भाग लिया, संविधान की विशेषता, यही बात पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 के अंदर बनकर तैयार हो गया। उस दिन 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। 26 जनवरी 1950 को कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू हो जाता है। आगे भारतीय संविधान में कुल लागू होने पर कुल कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान संविधान जब लागू हुआ तो कुल कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 395 कुल अनुच्छेद थे। 395 12 भाग थे। नहीं, सॉरी दोस्तों, 22 भाग थे। कितने भाग थे? भाग 22 थे। और अनुसूचियां 8 थी। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इनकी गणना की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद तो लगभग वर्तमान यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्तमान में इनकी बात की जाए तो लगभग 465 तो अनुच्छेद हैं। भाग हैं 25 और अनुसूचियां हैं 12। 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? संविधान बनाने में समय में जो समय लगा था वो थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हम कह सकते हैं कि 13 वर्ष से 3 वर्ष से 12 दिन कम। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें कुल खर्चा या कुल लागत लागत उस टाइम लगभग 65 लाख रुपए खर्चा आया था। कितना खर्चा आया था? 65 लाख रुपए खर्च हुए थे भारतीय संविधान के ऊपर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, इन्होंने भारतीय संविधान की कुल 3 बार वाचना, मतलब कुल 3 बार इन्होंने पढ़ा था। कुल कितनी बार? 3 बार। कितनी बार?
3 बार इनके वाचन हुआ था, भारतीय संविधान का वाचन हुआ था। प्रथम बार इन्होंने जो वाचन किया था, प्रथम बार वो किया था 19 नवंबर 1948 के अंदर। कब किया था? नवंबर 1948 के अंदर इन्होंने किया था। हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद रियासत, पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि दोस्तों जो भारत आज़ाद हुआ तो भारत में कुल कितनी रियासतें थी। उस समय भारत आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर, भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के अंदर 562 रियासत थी। उनमें से एक रियासत थी हैदराबाद रियासत। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने संविधान रियासत थी जिनके, ये मुस्लिम रियासत थी जिन्हें निजामों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में क्या नहीं लिया? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। और ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय एकीकरण के समय सर्वप्रथम जो विलय हुई थी, वो थी जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत सर्व भारतीय एकीकरण में सर्वप्रथम मिलाया गया था। जूनागढ़ रियासत सर्वप्रथम मिलाया गया था। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता अब हम पढ़ेंगे। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भारतीय इनमें निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता है। तो विश्व का सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान एवं लोक निर्मित संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया था। सबसे बड़ा, बड़ा सबसे छोटा कौन सा था दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने बताया था अमेरिका का संविधान, जिसमें कुल 7 अनुच्छेद थे। लिखित संविधान, और मौखिक संविधान कौन से देश का दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने बताया था ब्रिटेन का। और लोक निर्मित संविधान, लोक निर्मित संविधान है। एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर बल देता है। क्या देता है? भारतीय संविधान समाज समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर बल देता है। राज्य की स्थापना पर बल देता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्याय की प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? स्वतंत्र तथा निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया है। कौन सी पद्धति को अपनाया गया है भारतीय संविधान के अंदर? पद्धति को अपनाया गया है। भारत में
एकल नागरिकता तथा एक राष्ट्र भाषा है। क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता तथा एक राष्ट्र भाषा पर, एक राष्ट्र भाषा है। भाषा कौन सी है? हिंदी। भारतीय संविधान विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करता है। कौन सी किसका समर्थन करता है? विश्व शांति का। विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करता है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार को अपनाया है। वयस्क कब? 18 वर्ष का जो होता है उसे वयस्क बोलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक प्रणाली का, न्यायिक पालिका, सो दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका तथा संसद की सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है? या न्यायपालिका तथा संसद की सर्वोच्चता मानी गई है, मतलब सबसे ऊपर माना गया है। किसको? न्यायपालिका तथा संसद की सर्वोच्चता है। है ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? किसी भी संविधान, या उसकी परिभाषा क्या होती है? किसी भी संविधान में उस संविधान के बारे में, उस संविधान के बारे में सामान्य जानकारी या उल्लेखित होती है, सामान्य जानकारी उल्लेखित होती है कि किस कारण की उद्देश्य का प्रस्ताव या उसके संविधान की सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय उस उद्देश्य का प्रस्ताव में होता है, उसे सामान्य जानकारी दी जाती है, उसे उद्देश्य का प्रस्ताव कहते हैं। भारतीय प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता व समानता का स्थापित करना है। भारतीय प्रस्तावना का अर्थ, मतलब कि उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्तावना का उद्देश्य, उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि भारत के अंदर न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता स्थापित करना है। भारतीय प्रस्तावना का उद्देश्य है। भारतीय प्रस्तावना को कई अन्य नाम दिए गए हैं या उपनाम दिए गए हैं। वो नाम क्या है? उपनाम। किसके? प्रस्तावना के उपनाम। वो नाम है संविधान की आत्मा। ये किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। महात्मा गांधी वाले टॉपिक में दोस्तों मैंने बताया था कि बापू, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी है? वो मैंने बताया था, वो कमेंट में बताना कि किसने दी है। संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने कहा है। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारतीय संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी किसने कहा है? संविधान की कुंजी ये किसने कहा है? अर्नेस्ट बाकिर ने, बाकिर ने कहा है। भारतीय संविधान की जन्म पत्री किसने किसने कहा है? के एम मुंशी ने। ये काफी बार पूछ लिया। भारतीय संविधान की कुंजी किसने, प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। भारतीय संविधान की भाषा कौन से देश से ली गई है? भाषा तो हिंदी है, लेकिन उसके जो बोल के तर्ज हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं? कौन से संविधान से लिए गए हैं? कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं दोस्तों, ये भी पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की भाषा जो है, जो टाइटल है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का कौन से संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लिया गया है। जबकि प्रस्तावना के प्रथम चार शब्द, प्रथम जो चार शब्द हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। और वो प्रथम चार शब्द हैं क्या? जो प्रस्तावना के प्रथम चार शब्द प्रस्तावना के प्रथम चार शब्द ये लिए गए दोस्तों अमेरिका से। और ये चार शब्द हैं कौन कौन से? ये हैं हम, एक तो है हम, दूसरा है भारत, और तीसरा है के, और चौथा है लोग। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और बाकी जो प्रस्तावना का जो टाइटल है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो शब्द है वो कितने बार प्रयोग हुए हैं, यह भी पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना के अंदर जो शब्द है वो कितनी कितनी बार रिपीट हुए हैं, जिससे कि प्रस्तावना के में प्रयोग में लिए गए शब्द, ये पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रस्तावना प्रस्तावना में प्रयोग में लिए गए शब्द, लिए गए शब्द, जैसे कि हम है। प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? हम। जैसे यहां लिख देता हूं दोस्तों, हम शब्द है केवल और केवल एक बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है? केवल एक बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है? एक बार प्रयोग हुआ है। वैसे ही राष्ट्र शब्द का भी एक बार ही प्रयोग हुआ है। राष्ट्र, राष्ट्र जो शब्द है उसका भी क्या हुआ है? एक बार ही प्रयोग हुआ है। गणराज्य शब्द है उसका भी एक बार प्रयोग हुआ है। व्यक्ति शब्द का भी एक बार प्रयोग हुआ है। व्यक्ति शब्द का भी कितने बार प्रयोग हुआ है? एक बार प्रयोग हुआ है। और भारत के, भारत है, ये केवल दो बार, केवल दो बार प्रयोग हुआ है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय प्रस्तावना में जो किए गए संशोधन तथा उन प्रस्तावना के संबंधित आए जो वाद थे उनके बारे में पढ़ेंगे।